दोस्तों, आज की कहानी है पति देव, मुझे आप मायके छोड़ाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आजकल ये बातें आम हो गई हैं कि शादी के बाद लड़की ये कहती सुनी जाती हैं कि सास बेटे के कान भरती हैं, बहू के खिलाफ बेटे को भड़काती हैं। क्या ये सच है? क्या एक माँ चाहती है कि घर में कलेश हो, लड़ाई झगड़े या मन मुटाव हो, बेटा बहू परेशान हो? कोई माँ ऐसा नहीं चाहती। नीता जब से शादी करके बहू को घर लाई है, फूली नहीं समा रही है। बहू के दहलीज पार करते ही नीता बहू के कान में धीरे से कहा, इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो, जैसे तुम अपनी माँ से हर बात कहती हो बेटा, तुम मुझसे भी कह सकती हो बेटा। हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहू सुबह 11 बजे तक सोती रहती थी। जब नीचे आती तब तक नीता नाश्ता बना चुकी होती है। हालांकि नीता बहू से तब भी कुछ नहीं कहती है, ऊपर से बोलती, लो बेटा नाश्ता कर लो, और नाश्ता करके वह फिर कमरे में चली जाती। और फिर दोपहर में कभी नहा धोकर या कभी वैसे ही चली आती और कहती कभी नहाने का मन नहीं था। और उस समय तक खाना बन चुका होता था और सब मिलकर खाना खा लेते थे। और अब बहू फिर अपने कमरे में चली जाती थी। यही रूटीन चलता रहता था। हालांकि नीता ने बेटे से कुछ नहीं कहा था। नीता का ऐसा रोकने टोकने वाला स्वभाव नहीं था। नीता सोचती थी, चलो मैं तो पहले भी घर का सारा काम करती थी तो अभी भी कर लूंगी, समझ जाएगी धीरे धीरे। बेटा घर पर ही रहता था, ऑफिस का काम घर से ही हो रहा था। बेटा बराबर निया बहू की दिनचर्या देख रहा था तो उसने एक दिन निया से कह दिया, नीचे जाकर मम्मी की कुछ हेल्प करवाया करो, सारे दिन मम्मी अकेली लगी रहती हैं। निया उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घर करने लगी कि मम्मी ने ही सिखाया होगा। जब कभी बेटा किसी बात के लिए निया से कहता, वह सोचने लगती मम्मी ने ही कहा होगा। अब बताओ, बेटे को कुछ नहीं दिखता क्या कि दिन भर मम्मी ही करती रहती हैं। अब जब भी बेटा अकेले होता, निया उससे यही कहती रहती, मम्मी सब कुछ सिखाती रहती है मेरे खिलाफ। अब तो निया बिना कुछ कहे घर से कहीं भी चली जाती थी। नीता के पूछने पर उल्टा सीधा जवाब देती थी। अभी 6 महीने हुए थे कि निया प्रेग्नेंट हो गई। नीता ने बराबर अच्छे से ध्यान रखा और फिर डिलीवरी हुई। एक दिन बच्चे को हल्का सा जुकाम था। निया ने पति से कहा, डॉक्टर को दिखा दो। तो बेटे ने कहा, सर्दी का मौसम है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से कपड़े पहना दो और थोड़ी गरम गरम कपड़े से सिकाई कर दो, ठीक हो जाएगा। तो निया तपाक से बोली, मम्मी ने मना किया होगा डॉक्टर के यहाँ जाने से, इसलिए तुम नहीं ले जा रहे हो। मम्मी जी तो चाहती है मेरे बच्चे को कुछ हो जाए, मुझे आप मायके छोड़ाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप तो सब कुछ मम्मी के कहे अनुसार करते हो। नीता सोचने लगी,
पता नहीं क्यों आजकल लड़कियां गलत फहमी पाल लेती हैं कि माएँ बेटों के कान भरती हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। एक परिपक्व बेटा जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसके पास क्या दिमाग नहीं है क्या कि वह हर सही गलत बात मम्मी की मान लेगा। और मम्मी को क्या मिलेगा सिखाकर बहू लाई है घर में, तो क्या इसलिए कि घर में तनाव का माहौल बना, जोर लड़ाई झगड़े होते रहे घर में। लेकिन ये इल्जाम आज हर लड़की लगाती है अपनी सास